भाई मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ, इस कैमरे के सामने ऑन एयर कह रहा हूँ भाई, मैं राम मंदिर पे दूंगा वोट। बता, बीजेपी ने कराया तो इसका मतलब कोड बीजेपी के हाथ में है कोड। एक बार बताओ, एक चर्च पर कल भगवा झंडा लहराकर जय श्री राम के नारे लगे, वो सही है गलत है? अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं मंदिर के सामने आके मैं गलत नारे लगाऊं और एक धर्म को बुरा भला कहूं तो आप मुझे क्या करोगे? अभी अगर आप मुझसे कहोगे कि जबरदस्ती जय श्री राम बोलो, आप मुझसे बुलवा लोगे? बीजेपी उसका क्रेडिट क्यों ले रही है? विरोध कौन कर रहा था? फिर विरोध कौन कर रहा है? विरोध कोई नहीं कर रहा। मैं मुस्लिम हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा। मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं। राम मंदिर बना है, लेकिन बीजेपी ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। तो बीजेपी के नेताओं का क्या उनकी बाप की बपोती है राम मंदिर? ये देश के हिंदू नहीं है, ये भाजपा के हिंदू है। ये भाजपा के हिंदू है, कट्टर हिंदू है, हिंदू है, भाजपा के हिंदू है। भगवान राम यहाँ पर भी है और देश में लाखों मंदिर है। तो ये जो राजनीति हुई है, ये सिर्फ इस विषय पर हुई है कि देश को बांटा जाए और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति की। अगर वो भगवान श्री राम का नाम राजनीति में इस्तेमाल करता है और वोट मांगता है उनके नाम पर, तो उसके जूता मारा जाए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। जो हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई, इसके कहने की इजाजत संविधान देता है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर वैष्णो देवी कटरा धाम है, वहाँ कोई जातिवादी तो नहीं है। पिट्ठू से लेके खिच्चर वाले हैं, वहाँ कोई जाति नहीं है। सभी का वहाँ पेट रोजगार चल रहा है। तो वहाँ वो एक तीर्थ स्थल से कितने लोगों का पेट पल रहा है, वहाँ नहीं पल रहा, बताइए ना। तो इस मंदिर से अभी कल जब इसका मुहूर्त हुआ है, आने वाले टाइम में महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल 4 साल, इससे होगा नहीं होगा? इस तरह से आप कैसे बातें कर रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, इधर आइए। ये कह रहे हैं कि मंदिर से विकास होगा। मंदिर से विकास होगा, बहुत विकास होगा। अगर एक ट्रस्ट बन जाए तो मेरा एक आवेदन है, अगर मेरी बात मंदिर के ट्रस्टियों तक पहुंच जाए, एक ट्रस्ट बने, श्री राम जी के नाम से एक ट्रस्ट बने, मंदिर में जो पैसा आए उस ट्रस्ट से अच्छे अच्छे कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल बने और बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्रियां लगे, तो रोजगार संभव है। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति अब बंद हो जानी चाहिए। मंदिर बन गया, पूरे देश को मंदिर मिल गया, पूरे देश में खुशी है, हर वर्ग का हर व्यक्ति खुश है। तो अब राम जी के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। अब अगर कोई भी नेता किसी भी सभा में या किसी धार्मिक सभा में, वो राजनीतिक सभा में अगर राम जी का नाम इस्तेमाल करता है, तो मैं देश की जनता से आह्वान करता हूँ, उसके 4 जूते मारे। क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? बोलिए। सही बोले, मंदिर पे कोई राजनीति नहीं होने चाहिए। हाँ जी भाई, क्या बोलेंगे? हमारे देश में सबसे पहले क्या है ना, हिंदू मुस्लिम राजनीति मेन चीज। कि राम मंदिर बना है, बहुत खुशी का विषय है। हर वर्ग का हर व्यक्ति खुश है। जो एक विचारधीन मसला था, जिस पर लोगों में मनमुटाव था, वो मसला हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के रास्ते से क्लियर हुआ। लोगों में खुशी है और मैं चाहता हूँ कि जो राम मंदिर की ट्रस्ट बने, उससे अच्छे अच्छे कॉलेज बने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बने और अच्छे हॉस्पिटल बने और राम जी के नाम से बहुत अच्छे कार्य हो और असल में राम राज आए। राम राज में भेदभाव ना हो, जातिवाद ना हो, ऊंच नीच ना हो। ऐसा अगर राम राज्य बने तो हम स्वागत करते हैं और हम फैसले का स्वागत करते हैं। और पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं रामलला के विराजमान होने पर। मैं ये कहना चाहूँगा साहब, ये जो जिस चीज़ की कह रहे हैं, जिस चीज़ के हमारे बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि ट्रस्ट बने, ट्रस्ट तो पहले बन गई और ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बन गए। 10 रुपये दिया या किसी ने 5 रुपये दिए या किसी ने 100 रुपये दिए। उस टाइम मैंने भी चंदा दिया 101 रुपये, ज़्यादा नहीं, 101 रुपये की मेरी औकात थी उसी। और जो पैसे वाले थे, किसी ने करोड़ दिए, किसी ने 5 करोड़, वो सब उनकी कैपेसिटी है। तो उस तरह से वो ट्रस्ट आज भी चल रही है। आज सोन दरवाजे सारी चीज़ें लोग अपनी अपनी इच्छा से, कोई घंटा दे रहा है, कोई 108 फीट की अगरबत्ती दे रहा है। नहीं, इनका सवाल यह है कि राम के नाम पे जो राजनीति करे उनको जूता मारो। नहीं, इसमें कोई राम के नाम पर राजनीति नहीं है। 1991 से 90 से लेकर आज तक कौन सी राजनीति हुई बताओ? उस टाइम कौन सा इन्होंने विपक्षियों ने वही गलत बात नहीं बोला ना भाई। और आज भी टेस्ट बनी हुई है, आज भी टेस्ट बनी हुई है साहब, ये गलत बोल रहे हैं। मेरा कहने का ये सवाल है कि अब राम मंदिर बन गया, पूरे देश को राम मंदिर मिल गया, ठीक है, खुशी का विषय है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति, कोई भी राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, अगर वो भगवान श्री राम का नाम राजनीति में इस्तेमाल करता है और वोट मांगता है उनके नाम पर, तो उसके जूता मारा जाए। अगर मेरी ये बात गलत है तो आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा साहब, अगर आपके परिवार से उस टाइम जो 1991, 90 में, 92 में जो भी हुआ था, एक कोठारी बंधु परिवार था, उसके दो बंदे, दोनों की वहाँ डेथ होगी गोली से। मुलायम सिंह ने जो आदेश दिया था, इस तरह से अगर आपके परिवार को कोई संबोधित करा जाए कभी, और कोई नहीं सुनना, और कोई भी आपको उसका वही प्रमाण दिया जाए कि आपने शहादत की गई, तो उसमें कौन सी गलत बात है जी? गलत, एक बात बताइए,
पहली चीज मुलायम सिंह यादव कोई मुसलमान नहीं थे, समझते रहे ना। मुलायम सिंह ने कार से ऊपर गोली चलवाई, गलत किया, ठीक है। आज मंदिर बना है, सुनिए, मुलायम सिंह तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मंदिर मस्जिद गिराकर मंदिर बना, ठीक है, कोर्ट के फैसले से। तो ये बताइए, कार से ऊपर गोली मुलायम सिंह यादव ने चलाई, तो फिर घृणा और नफरत मुसलमानों से क्यों है? इस बात का जवाब इसका जवाब ये साहब, चलो वो घृणा और आप सारी चीज़ें कह रहे हो। जिस टाइम 2012 का इलेक्शन यूपी में मुलायम सिंह की वजह से जीता गया, उसके बाद समाजवादी ने आज तक कौन सा इलेक्शन जीता? अखिलेश जी अपने चाचा की कुर्सी शिवपाल यादव जी की लेके बैठ गए राम गोपाल जी के कहने पे, और उसके बाद आज तक कौन सा इलेक्शन जीता? जिन्होंने राम का विरोध करा उनका पतन होता गया, उनके वंश भी मिट जाएंगे आने वाले टाइम में। ये हकीकत बात है। जो भी धर्म है अपने इष्ट को मानता है। आज मैं पितृदेव को मानता हूँ ना। शायद मैं एक बात बता दूं, शायद इन्हें मेरे भाई को एक बात पता ना हो। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो सबसे पहले जो उस पर हथौड़ा मारा गया था वो पानीपत के एक बलबीर नाम के व्यक्ति थे, जो पक्के ठाकुर थे। उन्होंने ईंट निकालकर अपने घर चले। जब दिल्ली बॉर्डर से निकले तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। जब सोनीपत पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ, और जब वो पानीपत पहुंचे तो ऐसा लग रहा था किसी बहुत बड़े राजनेता का स्वागत हुआ। और जब वो स्वागत समाप्त करके अपने घर पर पहुंचे, जब वो अपने घर पर पहुंचे तो पता है उनकी माँ ने और उनके बच्चों ने क्या कहा कि तूने दूसरे धर्म के भगवान को ये किसी को ठेस पहुंचाई है, तूने ये काम बहुत गलत किया है। क्या तेरे घर में घुस के कोई तेरे भगवान को तोड़े या तेरे भगवान पर हमला करे या तेरे भगवान को गलत कहे, तुझे कैसा महसूस होगा? 6 महीने तक वो व्यक्ति असमंजस में फंसा रहा, पूरी बात होने दीजिए, असमंजस में फंसा रहा, और उसने 6 महीने के बाद इस्लाम धर्म कबूल किया। उसने अपना नाम रखा मोहम्मद आमिर। आज उनकी इतनी लंबी दाढ़ी है, और उन्होंने उस दिन ये प्रण लिया, उन्होंने ये कसम खाई कि मैं जब तक 100 मस्जिदें ना बनवा दूंगा मुझे प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा। आज वो 91 मस्जिदें कंप्लीट करा चुके हैं। ये है असल भारत। ये हिंदू मुस्लिम नफरत मत फैलाइए। बीजेपी जो इतना जोर शोर से मंदिर का प्रचार कर रही है, मंदिर हालांकि बीजेपी ने नहीं बनवाया, सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि मस्जिद को तोड़ने के बाद, फैसले के बाद वहाँ पर मंदिर बन रहा है। देश में लाखों मंदिर हैं। भगवान राम का जो सवाल है कि जो राम को लाए, भगवान राम देश के कण कण में है। भगवान राम यहाँ पर भी है और देश में लाखों मंदिर हैं। तो ये जो राजनीति हुई है ये सिर्फ इस विषय पर हुई है कि देश को बांटा जाए और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति की जाए। धर्म के नाम पर राजनीति। मेरी बात सुनो जी, जो भी अगर गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है, क्या वो मुस्लिम को नहीं दे रही, या दलित को नहीं दे रही, या छत्री को नहीं दे रही? बताओ ना। विकास तो सभी का हो रहा है यार। बात विकास की उसकी बात नहीं, बात जो विषय मंदिर का चला है, जो विषय मंदिर का चला है, बात उस पर हुई है। ये बताइए, ये कह रहे हैं विकास की बात हुई है, आप शिक्षा पर और विकास पर वोट देंगे? किस पे देंगे वोट किस पे देंगे? हम शिक्षा, विकास और हमारी सुरक्षा आपके लिए मानोगे नहीं मानोगे? आज अगर आप जा रहे हो कहीं शादी फंक्शन में, आपकी वाइफ या बहन या मेरी वाइफ मेरी बहन भाई मंगलसूत्र गोल्ड वगैरह पहन के जाती हैं। एक टाइम क्या था, तुम जा रहे हो बाइक पे या अपनी कार में, वह जो कोई सिंगल रोड आ गया, यानी कि 5 मीटर वाला, तुरंत वहाँ कोई भी बैरियर डालते, लकड़ी डालते। तो कुल मिला के सबसे पहले हमें शिक्षा, सुरक्षा, और उसके बाद हमारा मोदी जी ने शिक्षा पे काम किया। बिल्कुल किया है। क्या क्या क्यों नहीं किया जी? स्कूल देखो आज यूपी से लेकर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ अपोजिट सरकार है, वो कहते हैं डबल इंजन का मतलब यही होता है, अगर राज्य में आपकी सरकार है और केंद्र में बीजेपी की है तो वहाँ राज्य सरकार। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? वो डबल इंजन की सरकार वहाँ भी है। नहीं वहाँ, अरे साहब मणिपुर में दूसरे पक्ष जो पड़ोसी राज्य थे उन्होंने ऑब्जेक्शन। अरे क्या बात कर रहे हो यार? असम में भी तो बीजेपी है। हिमंत विश्व शर्मा। अब उसमें देख लो, असम उसमें देख लो। सुरक्षा की बात कर रहे थे, शायद इन्हें ये नहीं मालूम होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या होती है। भाई साहब, एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में जानते हैं आप? एनसीआरबी रिपोर्ट जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट होती है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, आपको पता है? क्राइम रिपोर्ट में, ये मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है, आपको पता है? अपना भी धर्म मानते हो, अपना फर्ज मानते हो। अगर कोई लड़की स्कूटी पे जा रही है और 2 लोग छेड़ रहे हैं, तुम क्या सोचोगे? अरे यार मैं इनको छेड़ूंगा, बोलूंगा तो हो सकता है कि मुझे चक्कू मार दे, गोली मार दे। ये भी हमारा फर्ज होता है ना कि हम उनको 2 बंद। महिलाएं सुरक्षित हैं बीजेपी राज्य में? बिल्कुल सुरक्षित हैं। बीएचयू में क्या हुआ, फिर मणिपुर में क्या हुआ? अरे साहब वो सोची समझी साजिश रची जाती है पहले से। ये देखिए, नहीं उसमें साजिश नहीं, मेरी बात सुनो, ये देश के हिंदू नहीं है, ये भाजपा के हिंदू हैं। ये भाजपा के हिंदू हैं, कट्टर हिंदू है, हाँ हिंदू है, भाजपा के हिंदू हो आप। ये मणिपुर को और बीएचयू कह रहे हैं कि वो सोची समझी साजिश है। गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए।
कहाँ कन्हैया कुमार किसको नारे लगाता वो हूँ? कांग्रेस में क्यों पहुंच गया है बताओ ना। ये कह रहे हैं कि बीएचयू का और ये यूँ कह रहे हैं BJP और बीजेपी के हिंदू हैं, ये कट्टर हिंदू, ये देश के हिंदू नहीं, ये कह रहे हैं। तो बीजेपी ने किया क्या है? किया क्या है बीजेपी ने? मुझे ये बताओ बीजेपी ने किया क्या है? क्या क्या है बताइए। बीजेपी ने आधा देश बेच दिया, राम मंदिर बनवा दिया, आगरा का लाल किला है, ठीक है, और ताजमहल है, मुसलमानों की आश्रम बना, इंडिया का यहाँ सारे कुतुब मीनार है, इंडिया के सारा कुछ है ना, ये मुसलमानों की आश्रम बना सारा खसवा के, और राम मंदिर बनवाओ ना राम मंदिर, बताओ। बंद तो गया, बंद तो गया। कहाँ पे बन गया मथुरा में? मथुरा में कुछ नहीं हुआ। कौन सा गरीब जब आते ना ऐसे करके हाथ जोड़ते हैं, गरीबी मिटा देंगे। गरीबी क्या मिटा दी बताओ? बीजेपी के हिंदू कैसे हैं? बीजेपी के हिंदू देखिए सुनो, बीजेपी के सुनो, बढ़िया हुआ। देश में दो तरह के हिंदू हैं, एक बीजेपी के हिंदू, इन्होंने जो बीजेपी के हिंदू का साक्ष्य दिया वो ये दिया सुनो कि मणिपुर, अरे सुनो तो, अरे मैं बता तो रहा हूँ आपकी बात पर, इन्होंने ये कहा मणिपुर और जो बीएचयू है उसमें सोची समझी साजिश हुई है। तो इससे ये साफ दर्शाता है कि ये बीजेपी के हिंदू हैं। बीजेपी के हिंदू को मोदी जी का विरोध और बीजेपी का विरोध देशद्रोही लगता है, राष्ट्र विरोधी दिखता है। राम मंदिर के लिए आप अकेले हिंदू नहीं हो। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय, और सुनिए मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। जो हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई इसके कहने की इजाजत संविधान देता है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। ये बताएंगे ना, ये भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, ये बचाएंगे। अकेले कहने से आप हिंदू नहीं बन गए। हिंदू के लिए सारी चीजें होती है, आप हिंदू हो। कौन होता है हिंदू? कौन होता है? एक धर्म होता है, क्या होता है? एक्चुअली तो सभी हिंदू हैं, हिंदुस्तान में सभी हिंदू हैं, पर वो ठीक है धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए ना, वो चेंज हो गए। क्या हिंदू वही क्या पूछे, क्या होता है हिंदू? हिंदू सनातन होता है। ये कह रहे हिंदू सनातन। सनातन, इन्होंने सनातन की बात कही, आप मुझे सनातन की परिभाषा बता दें। मैं हालांकि एक मुस्लिम हूँ, आप मुझे सनातन की परिभाषा बता दें। संविधान से मतलब ही क्या मुस्लिम हो यार? इधर ये संविधान से मुस्लिमों को मतलब ही क्या था? क्या मतलब? क्यों? पर्सनल लॉ बोर्ड था उनका, वक्फ बोर्ड था, उनको मतलब क्या उससे? संविधान से मतलब नहीं है। संविधान ही देता है नहीं महोदय, जो पर्सनल लॉ बोर्ड, जो जितना मुस्लिम लॉ बोर्ड सब उसको संविधान देता है। हम भारत के लोग भारत को एक अखंड समान सुरक्षा, सबका अधिकार हमें समान। और सुनिए, संविधान में एक आर्टिकल 25 है, उसे घर जाके पढ़ना। आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, अपने धर्म को मानने का उसकी आज़ादी है, जो आर्टिकल 25 देता है। आप संविधान पढ़ना, आर्टिकल 25 पढ़ना है। नहीं, आप कैसे कह सकते? ये बताइए, आपने कहा मुस्लिम को कोई संविधान से लेना देना नहीं, कैसे लेना देना बताओ? क्या ले? टीवी पे जो डिबेट होता है, आप कुछ भी नहीं हो, बड़े बड़े मौलाना आते तो कहते पहले कुरान है हमारे लिए, संविधान तो है ही नहीं। अरे वो तो पैसे पे आते, पता नहीं आपको 5,000 रुपये पे आते हैं। 5,000 रुपये ऐसे आप भी पैसे, हम भी पैसे पे आ रहे हैं, फिर बुलाए जाते हैं भाई, वो पैसे दे। आर्टिकल 25 पढ़ना आप जाके। अरे मैंने और सुनिए, आर्टिकल 9 ऐसे मत। हमें बोलने का सवाल पूछ, था या नहीं? जब आपको जानकारी नहीं है तो मत बोलिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मत बोलिए किसी भी। आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए जो बात आई थी कि बीजेपी का हिंदू और एक असल हिंदू। बीजेपी का हिंदू क्या है? कोई अगर बीजेपी का विरोध करेगा तो वो देशद्रोही है, मोदी जी का विरोध करेगा तो वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आज आप कल जाकर रिपोर्टिंग करना। एक दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पूरे यूनिवर्सिटी को भगवाकरण कर दिया और गेट पर जय श्री नाम लिख दिया। जो सार्वजनिक प्लेस है, जो एक सेकुलर जगह है, वहाँ पर आप धर्म के नारे लगा रहे हो। आप शिक्षा के मंदिरों में जब आप धर्म का प्रचार करोगे, जब धार्मिक नारे लगेंगे तो देश का भविष्य। मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? कोई जो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? हाँ भैया बताइए। भाई देखो, एक चीज गलत है। उन्होंने ये भी कहा था कि मथुरा में भी बनेगी मंदिर। बनेगा? कैसे बनेगा ये भाई ऐसे बने? हम थोड़ी बनवाएंगे, वो कोर्ट बनवाएगी ना। कोर्ट ने तो खारिज कर दिया। है? कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो कुछ भी हो जाए फिर दोबारा होगा। फिर तो दोबारा करेंगे। भाई एक बात बताओ, एक बार खत्म हो गया, दोबारा लोग केस करते हैं, फिर तीसरी बार करते हैं, वो तो होता ही रहता है। वो भी तो संविधान ही है। वो कोर्ट संविधान बनाएगा और राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है, ये है इनकी सोच। क्यों कह रहा हूँ भाई, कोर्ट के फैसले से ही सब होता है। बीजेपी उसका क्रेडिट क्यों ले रही है? लेकिन फिर विरोध कौन कर रहा था?
फिर बन फैसला विरोध कौन कर रहा है? विरोध कोई नहीं कर रहा। मैं मुस्लिम हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा। मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूँ। राम मंदिर बना है, लेकिन बीजेपी ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। तो फिर लोग, तो फिर बीजेपी के लोग इनविटेशन क्यों दे रहे हैं? बीजेपी के नेताओं का क्या उनकी बाप की बपोती है राम मंदिर? राम मंदिर आपको इनविटेशन नहीं मिला, आप जाओगे मंदिर? क्यों, मैं तो जाऊंगा ही। तो इनविटेशन नहीं मिला तो नहीं जाना चाहिए। तो जाएगा नहीं कोई क्या? यही आर्टिकल 25 सुनिए देश में है ना, सुनिए, यही संविधान और आर्टिकल 25 हमें इजाजत देता है कि हमें धर्म का प्रचार प्रसार करने का, जाने का, आने का संविधान इजाजत देता है, ना कि कोई पार्टी। ये देश संविधान से चलेगा, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बहुजन। ये देश संविधान से चलेगा। चले। मैं तो कहता हूँ समान नागरिक जो संहिता है ना वही लागू हो, उसी से देश चले, ठीक है? तो फिर आप एक कैमरे के माध्यम पे एक बात कहो, जो धर्म के नाम पर कसम खाओ, आज जो भी राजनेता धर्म के नाम पर वोट मांगने आएगा, आप उसको जूता मारोगे? भाई देखो, अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे हो। हाँ बोलिए, बोलिए। धर्म के नाम पे कौन नहीं मांगता? कौन मांगता है? कौन नहीं मांगता बताओ यार? जूता मारो, जूता मारो, जो भी मारे। कांग्रेस किस धर्म के नाम पे वोट मांगता है? कांग्रेस की तो भाषा बोलो। मैं कांग्रेस तो गद्दार है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस। भाई सबसे पहले हिंदू मुस्लिम दंगा किसने करवाया? क्यों करवाया? कांग्रेस का कोई पक्ष नहीं। प्रधानमंत्री बना देते। हमारा भाई नहीं था जिन्ना क्या, हिंदुस्तानी नहीं था वो, उसको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? मैं उस चीज को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, यार हद कर दी। मेरी बात यह है कि कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी सुनो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, मैंने सबका नाम लिया। अगर धर्म के नाम पर आती है तो जूता मारो। मारोगे? भाई मैं बीजेपी को वोट दूंगा। किस धर्म के नाम पे दोगे? बनवाया बस देखो, अभी मंदिर के नाम पर वोट करेंगे? बिल्कुल देंगे यार। क्या मंदिर के नाम पे देंगे? क्यों भाई, क्यों? यार जो केस फाइनल हो गया, अब कम से कम उस पर दंगा तो नहीं हुआ। कोर्ट ने कराया भाई साहब, संविधान ने कराया, बीजेपी ने कहा। ये मंदिर के नाम पे वोट देंगे? अभी कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। विकास मुद्दा नहीं रखता आपके लिए? यार विकास, भाई साहब सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लग गए हैं, कौन कह रहा विकास नहीं हुआ? कैमरे लगे हैं, कंप्यूटर लगे हैं, कह रहे विकास ही नहीं हो रहा। इसके नाम पे भाई कुछ भी ले लो यार। हमारे गांव में पानी भरता था इतना भाई, बीजेपी ने आरसीसी डलवाई है। मेरा घर इधर क्या बोल रहे भाई? मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ, इस कैमरे के सामने ऑन एयर कह रहा हूँ भाई, मैं राम मंदिर पे दूंगा वोट। बता क्या जवाब देंगे? बताओ जी। बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे देश का भविष्य और हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के भविष्य जो नौजवान हैं, अगर ये मंदिर के नाम पर वोट देंगे तो इन्हें फिर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट पूछने का सरकार से ये उम्मीद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये धर्म के नाम पर कितने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दिलाया आपने? मैं क्यों दिलाऊं? मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ देश का? आप लोगों का भला कर रहे हो, प्रधानमंत्री नहीं हूँ। अच्छा सुनिए, अच्छा रुकिए। कितने भाई, पहले मेरी सुनो, कितने लोगों को आपने अनएम्प्लॉयमेंट दिलवाया या उसके लिए क्या काम करा आपने? आप भी तो देश के एक सच्चे नागरिक हो ना। मैं सरकार करेगी यार, सरकार तो सबके लिए कर रही है, तो आप क्या कर रहे हो? मैं एक बार बता, टैक्स पे कितना करते हो भाई? एक सेकंड, टैक्स पे कितना करते हो? घड़ी लेकर आया हूँ, सुनो घड़ी सुन तो यार, पहले बात सुन। ये घड़ी टैक्स देकर लाया, और सुन, जो टैक्स की बात है भाई, मैं जब सुबह उठता हूँ ना, जिस बेड पे मैं सो के उठता हूँ और चप्पल पहनता हूँ, वो टैक्स देकर लाया हूँ। जिस बाथरूम में जाता हूँ उसकी सीट टैक्स देकर लाया हूँ। जब मैं साबुन से हाथ धोता हूँ वो साबुन टैक्स देकर लाया हूँ। जब मैं नहाता हूँ जो पानी है उसका टैक्स देता हूँ। सुनो, जब मैं कपड़े पहनता हूँ वो टैक्स देकर लाता हूँ। जो मैं तेल डालता हूँ उसका टैक्स देता हूँ। मैं घर से अपनी बाइक या कार या बस में, ट्रेन में जाता हूँ उसका भी टैक्स देता हूँ। जो मैं खाना खाता हूँ, तो ये मुझे अधिकार है, मेरे पैसे से प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को सैलरी जाती है, तो मुझे सवाल पूछने का अधिकार मेरे संविधान का आर्टिकल 19 देता है। आप ये बात समझो, आप ये बात समझो। हाँ, स्पेशली आज मैं गाजियाबाद से आ रहा था, आपको देखा, मैं तब रुका। हाँ बिल्कुल, मैंने कोई धर्म पे बात की? मैंने कोई जात? राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठा रहे हो आप? किसने बनवाया? आपने। आप फिर वही वाली बात घुमा के लाके राम मंदिर किसने बनवाया? अरे बताओ किसने बनाया? आप भी कह रहे हो कि संविधान ने संविधान ने बनवाया, मैं तो स्वीकार करता हूँ। तो आप बताओ किसने बनवाया? उसके लिए कौन लड़ा था? कौन लड़ा था? विष्णु शंकर जैन और उसके लड़के कौन थे वो? यार तुम उस चीज पे मत जाओ, कौन लड़ा? फैसला किसका है? फैसला किसका है? बीजेपी ने कराया, तो इसका मतलब कोर्ट बीजेपी के हाथ में है। कोर्ट कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया कांग्रेस ने?
क्यों नहीं करवाया कांग्रेस ने? वो सवाल आप कांग्रेस से पूछो, मुझसे मत भाई, पूछो। आप जवाब दोगे मैं तो सरकार, कर सकते हो यार। अगर कांग्रेस की भी सरकार होगी तो मैं कांग्रेस से भी सवाल आप नहीं पूछूंगा, पूछ सकते हो। सपा से भी, मैंने सपा से भी सवाल पूछा। अशोक गहलोत की सरकार में रेप हुआ, वहाँ पे एक दिन दहाड़े महिला को नंगरबस्त करके वहाँ के लोगों ने मार दिया, और एक टेलर दर्जी को वहाँ के मारा था ना 2 बंदों ने। कितनी बार सवाल पूछा आपने? सुनो, सुनो, मेरी वीडियो देखना। हाँ। मैं किसी भी हत्या का अच्छा। या धन के नाम पर हत्या का समर्थन नहीं करता। और सुनो, कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, बिल्कुल हुई है। उनको फांसी दी जाए। मैं कह रहा हूँ ये ऑन कैमरा, उनको आप फांसी कह दी रहे जाए। हो सुनो ना, ना, आपकी वीडियो सुनो में ना, दिखाऊं किससे की वीडियो में आपने कहा ये बात? और सुनो, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है, करनी सेना के अध्यक्ष, बिल्कुल है। बीजेपी की सरकार बनते ही उनकी हत्या हो गई, उस पर क्या कहेंगे आप? है वो किसने मरवाया था उसे? बताओ ना आप, किसने मरवाया? आप बताओ ना। आप सरकार की दुहाई दे रहे हैं। सरकार किसकी है? मुलायम सिंह यादव ने कहा था जब यहाँ पे बुलंदशहर में गैंग रेप हुआ था महिला और उसकी बच्चियों का, तब क्या कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। बिलारी की सभा में कहा था वो, उन्होंने ये कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। मैं कहता रहा हूँ मेरे भाई, सुनो तो, उन्होंने ये कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। आपने सवाल उठाया था? मैं उस समय राजनीति में नहीं था। मैं आज राजनीति में हूँ। मैं सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखता हूँ और मैं देश के मुद्दों पर बात रखता हूँ। सुनो, मैं बीजेपी के NHI के काम को हर वीडियो में 100 नंबर देता हूँ। मैं चाहता हूँ नितिन, सुनो, अब मेरी बात तो सुनो, मैं चाहता हूँ नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं उन्हें आइडियल मानता हूँ अपना। बीजेपी ने जो जेवर एयरपोर्ट है कस्टम का, वो बनवाया, लेकिन जो 2,05,000 करोड़ का कर्जा हुआ, मैं उस पर सवाल पूछूंगा। हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर है, मैं उस पर सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो मैं सही को सही कहूंगा और मैं गलत को गलत कहूंगा। देखिए, सरकार से सवाल पूछना छाती पर चढ़कर आदत है हमारी। हम किसी सरकार की दलाली नहीं करते, हम देश की जनता है, हमें सही और गलत में फर्क दिखता है। बड़े भाई, आज मैं आपके ऑन कैमरा कहूंगा आपसे, बार बार आप बीजेपी के हिंदू IT सेल वाले, ये जो आप बीजेपी को टारगेट करते हो, आपकी कई वीडियो मैंने देखी है जिसमें आप सिर्फ बीजेपी के बंदों को, ठीक है आप टारगेट करो यार, हम कहते हैं सरकार किसकी है? सवाल किससे पूछेंगे? बीजेपी के हिंदू सवाल किससे पूछेंगे? एक भाई को बोला बीजेपी का हिंदू है भाई। अच्छा रुक जाओ, आप कल के जो प्रतिष्ठा हुई है उसमें मुसलमानों ने समर्थन किया, सबने किया। एक बार बताओ, एक चर्च पर कल भगवा झंडा लहराकर जय श्री राम के नारे लगे, वो सही है गलत है? मुंबई के महाराष्ट्र के मीरा रोड पे राम भक्तों पे लाठीचार्ज हुई, वहाँ पे मारा, उनका क्या? एक बार बताइए, आप हिंदू हैं, ठीक है, अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं मंदिर के सामने आके मैं गलत नारे लगाऊं और एक धर्म को बुरा भला कहूं, तो आप मुझे क्या करोगे? आप राम भक्तों ने क्या गलत नारा क्या लगाया था? बात सुनो, मैं कह रहा हूँ हुड़दंग मत बचाइए। देखिए सुनिए, राजनीति, एक बार बताओ, गलत नारा यही होता है। आपको अगर मैं अभी अगर आप मुझसे कहोगे कि जबरदस्ती जय श्री राम बोलो, आप मुझसे बुलवा लोगे? कुछ नहीं बोला था। आपके पास रिकॉर्ड है? उसका रिकॉर्ड है आपके पास? मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। आप उस पर बात नहीं करोगे। आपने चर्च में तुरंत बोल दिया कि भगवा झंडा लहरा दिया और जय श्री राम के नारे लगवा। मेवात में जो नो मेवात में आपको नहीं पता क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या आप बताओ ना पहले, आप बात लो। अब रिसेंटली इस बहन की बात का चर्च का जवाब दो। बुलडोजर तो चल गया, सुनिए, बुलडोजर चल गया 1300। अभी बीजेपी के IT सेल के तीन लड़कों BHU की एक छात्रा ना गिरफ्तार किया गया है और ना क्या नाम बुलडोजर भी नहीं चला उन पे। कौन क्या कह रहा है गिरफ्तार नहीं? बुलडोजर तो नहीं चला है ना, ऐसे तो चला जाता है यूपी का। इस पे चल जाता है, बुलडोजर नहीं चला रहे आप, करो ना। मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। मेरा कहने का मकसद ये है, आपके चैनल के माध्यम से, देश के सच्चे देशभक्त बनो, किसी पार्टी के भक्त मत बनो। राजनीति अपनी, और सुनो, जो आप बीजेपी को इतनी वो कह रहे हो ना, जो महबूबा मुफ्ती है ना, PDP पार्टी, एक जमाने में आतंकवादी थी, बीजेपी ने उसके साथ सरकार चलाई है कश्मीर में। सरकारों की तो बात ही मत करो, कांग्रेस ने किसके साथ नहीं बनाई भाई? मैं ये कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। देश के सच्चे देशभक्त बनो, किसी पार्टी के भक्त मत बनो, किसी पार्टी के भक्त मत बनो, किसी पार्टी के चमचे मत बनो। अगर आप मुझे ये बता दें, मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ, सपा करता हूँ, बसपा करता हूँ, तो बताओ। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। आप हमेशा बीजेपी को ही टारगेट लेते हैं। भाई सरकार किसकी है? तो मैं सवाल किससे पूछूंगा? गलत नीति का विरोध किसका करूंगा? जिसकी सरकार, अब कांग्रेस है थोड़ी कोई सरकार। भाई तो सेंट्रल है, 9 साल से बीजेपी की सरकार है, मैं सवाल किससे पूछूंगा? अब जिसकी सरकार होगी मैं उससे बात करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। मैं सरकार से तो सवाल पूछूंगा, मैं आपसे सवाल थोड़ी पूछूंगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मेरे से आप क्यों पूछोगे सवाल जवाब? तो मैं सरकार से पूछता हूँ ना, मैं सरकार की मुखालफत करता हूँ गलत की। बीजेपी ने NHI बनवाया, मैं 100 नंबर देता हूँ, बनवाया है ना, दिख रहा है ना, तो फिर अब मैं बीजेपी को सब चीजों में गलत कहूंगा। बीजेपी को सबसे हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर क्यों है? जवाब देगा कोई? वो तो पाकिस्तान से भी नीचे है।
मैं खुद कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है यार। जेवर क्या कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, शौचालय बने, अच्छी शौचालय बात है। बने, तो वो तो अच्छी बात है। ये तो हाँ, तो हो रहा है काम। फिर आप गलत को बिल्कुल। गलत कहिए, गलत को गलत कहिए। 15 लाख है, 15 लाख। भाई मुझे जरूरत नहीं 15 लाख की, इनकम टैक्स भरता हूँ, ये दिखा देता हूँ, और मेरे नाम पे रजिस्टर दीप ज्योति लॉजिस्टिक, भाई चेक करा दूंगा, सुन ले। 15 लाख की मुझे टैक्स नहीं बोल रहा हूँ। 15 लाख की नहीं, आपको जरूरत नहीं, कई लोगों को जरूरत है ना। गरीबी कितनी जरूरत है। किसको जरूरत है? तुम्हें जरूरत है? एप्पल की हमें जरूरत है यार, देख हमें जरूरत है, वॉच पहन रहा है, फिर भी हमें जरूरत चला रहा, फिर भी 15 लाख रुपए है। वादे किया तो क्यों नहीं दिया मोदी जी ने? किसने कहा? वादा किया तो क्यों नहीं दिया? मोदी जी ने क्या कहा? 15 लाख अकाउंट में दूंगा। भाई स्पीच दिखा देना मेरे को जरा, जिसमें जहाँ बोला होगा दिखा दे जा भाई। क्या कहा था उन्होंने? ये कहा था कि देश में इतना काला धन है, मेरे प्रधानमंत्री बनते ही मैं काला धन ले आऊंगा, 15-20 लाख यूं ही मुफ्त में मिल जाएगा प्रत्येक नागरिक को। भाई मुफ्त की कि नहीं, काले धन क्यों नहीं है? काले धन मेरी बात सुनो भाई। कहा था, मैं वीडियो रिकॉर्ड दिखा सकता हूं। उनने ये कहा था कि देश के बाहर इतना काला धन है कि अगर सारा पैसा आ जाए तो हर व्यक्ति के जो है पास 15 लाख 10 लाख रुपए आ जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार, हैं? 2 करोड़ रोजगार हर साल बोला था उन्होंने। वो 2 करोड़ रोजगार, दो बेरोजगार। एक मिनट, 2 करोड़ रोजगार कोई सरकार दे सकती है? दे सकती है? वादा क्यों किया यार? हैं? वो तो राजनीति। चलिए ठीक है, आप खुद बोले राजनीति, तो मोदी जी गलत हुए कि नहीं? हाँ, कहीं कुछ में गलत भी है, बाकी ठीक है, अभी आप रिसेंट केस बता दे रहा हूँ। राजस्थान में उन्होंने वादा किया 450 रुपये सिलेंडर देंगे, अब जाकर वो मुकर गए, बोलने के ऐसा हमने कोई वादा ही नहीं किया। इस पे क्या बोलेंगे? गलत है, गलत है ना? बहुत गलत है, जो गलत है वो गलत रहेगा। लेकिन अभी मैं ये भी देख रहा हूँ कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नेता हमें नहीं दिखाई दे रहा है जो कि ये देश को लीड कर सके।